की जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब देखो प्रभु का कल प्रकटोत्सव पहले हो गया था। हमारे कन्हैया बहुत चतुर है महाराज, है ना। राम जी का जन्म आज हो रहा है और कृष्ण भगवान का जन्म कल ही करवा लिया ना प्रभु ने। तो वास्तविकता में परमात्मा की जो कृपा है वो सबसे बड़ा धन है। प्रभु ने अपने रामावतार में कृष्ण भगवान ने कहा है मेरी कथा को सुनो, और प्रभु राम ने क्या कहा है, जो मैंने जीवन में किया उसको अपनाओ। और कृष्ण भगवान कहते जो मैंने किया उसको सिर्फ सुनो, उसके लिए अपने जीवन में उतारने की जरूरत नहीं। मारा बोलना पड़ेगा राधे। अब तो कल प्रभु कथा सुना हमने, आज जो प्रभु का चित्र है इसको मनन करना, उतारना। जब तक भगवान का चरित्र का अनुसरण नहीं होगा तब तक जीवन में आपके कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु ने अपने भाइयों को जिताने के लिए स्वयं हार जाते थे। लोग कहते हैं कि धर्म का बंटवारा होता है, परिवार का बंटवारा होता है। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरे राघव जी कहते हैं कि बंटवारा होता कैसे है भला। अपने भाई भरत के लिए उन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया, और उन्हीं भरत जी ने अपने भाई के लिए राजपाट को त्याग के महाराज खड़ाऊ ला करके सिंहासन पर उनकी पूजा करके अपने जीवन को तपो में बिता दिया। एक भाई जो उनके साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके गया, 12 वर्षों तक तप करता हुआ कभी सोया नहीं। संबंधों को अगर जोड़े रखना है कहीं पर, संबंधों को अगर निभाना है कहीं पर, तो कभी जीवन में ये मत देखना कि तूने मेरे लिए क्या किया। जीवन में हमेशा देखना मैंने तेरे लिए क्या किया। मैं न देखूं, मैं न देखूं, क्या ना देखूं, मेरे को मिला क्या ये मैं नहीं देखूं, मैं देखूं क्या मैंने क्या दिया है। जब ये भावना हमारे मन में आएगी तो हमारे जीवन में कभी भी कुमति उत्पन्न नहीं होगी। महाराज भरत जी खड़ाऊ ला करके प्रभु के बराबर सोए कैसे। इतना प्रेम था, इतना समर्पण था कि प्रभु के बराबर सोने के वजह से आप कभी भी जाइए भरत कुंड में, आज भी आप अगर जाइएगा जमीन से कुछ नहीं तो 5 या 7 फुट नीचे भरत जी का मंदिर है, और वहां पर प्रभु की खड़ाऊ को ऊंचाई पर रख करके उन्होंने तप किया है। और तप में बड़ी सामर्थ्य है महाराज, त्याग में बड़ी सामर्थ्य है। जो हनुमान जी संजीवनी बूटी को अपने हाथ पर रख करके जा रहे थे, और एक सीख के बाण को मारने से महापराक्रमी हनुमान जी भी पराजित होकर के भूमि पे गिर पड़े। उनको बोला है कि मेरी बाण पे आप बैठ जाओ, आप जितनी वेग से आप नहीं चलोगे और जितना विलंब हुआ है उतने समय को पूरा करते हुए बाण मेरा लंकापुरी पहुंच जाएगा। भरत जी ने एक बात और कही है, बोले मेरे प्रभु युद्ध क्यों कर रहे हैं रावण से। अगर उनके आज्ञा हो तो उनका दास यहीं से एक बाण मारेगा, पूरी लंकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। युद्ध करने की जरूरत ही नहीं महाराज। एक बात बताऊं, कभी आप मंदिर में भगवान को इतराते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन भगवान के जो सेवक होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं ना, उनका भाव मिलता नहीं दिखेगा महाराज। उनको लगेगा जैसे सबसे बड़े सेठ यही है कि नहीं।
बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्रभु के सेवक की भगवान ने गोस्वामी विभीषण जी ने पूछा है किससे? हनुमान जी से, प्रभु की कृपा कैसे होगी? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर भाव में जवाब दिया है कि सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण अप्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। प्रभु की रीति क्या है? अपनी सेवक पर, अपने दास पर जो इनसे जुड़ा हुआ है, जो इनका है। मैं किसका हूं? मैं जिसका हूं, जिसका सेवक हूं, वो हमारा ख्याल रखने वाला है महाराज। कहते ना, चरण पे रख दिया, चरण पे रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण पे रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। बोलना पड़ेगा किसके किसके साथ है रघुनाथ? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाएंगे जिसके साथ रघुनाथ है, तालियों के साथ रख दिया, चरण पे रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। रखाने की न पीने की न पीने नाथ की चिंता। रखाने की न पीने। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। हनुमान जी ने इस रीति को अपनाया। जीवन में जो वास्तविकता में गुरु की रीत को अपना लेता है ना महाराज, उसके ऊपर रघुनाथ की कृपा तो होना तय है। क्यों? कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मार्ग बताने वाला चाहिए ना महाराज। ज्ञान कितना भी हो, कई लोग कहते हैं ना महाराज मेडिकल स्टोर पे तो बहुत सारी दवाइयां होती है, हर चीज की दवाइयां हैं, लेकिन सबको तो नहीं खा सकते ना महाराज। खा सकते हैं क्या? अगर पुस्तक को पढ़ने से हमें ज्ञान हो जाता तो सारी इंजीनियरिंग की कॉलेज की पुस्तकें, मेडिकल की पुस्तकें हर चौराहे पे मिल जाएंगी आपको महाराज। जहां पे भी पुस्तकालय वहां मिल
ज्ञान जो है बिना गुरु के संभव नहीं है। जब तक गुरु माध्यम नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। हनुमान जी विभीषण को गुरु बनाया महाराज, देखो प्रभु की मिलन हो गया महाराज। और विभीषण ने जब प्रभु का सुमिरन किया तो चमत्कार देखो, क्या चमत्कार हुआ। जो संपदा राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जिस संपदा को रावण ने अपने 10 शीश को काट करके चढ़ाने के बाद में पाया था, उसी संपदा को मेरे ठाकुर जी ने, मेरे राम जी ने सकुच संकोच करते हुए, अरे मैं कहीं कम तो नहीं दे रहा, कहीं मैं कम तो नहीं दे रहा हूं। सकुच दीन रघुनाथ, प्रभु ने संकोच करके दिया है। किसी ने प्रश्न किया है प्रभु, जामवंत जी का या किसी का प्रश्न आया है, प्रभु आपने लंका का राजा विभीषण को बना दिया, मान लो अगर रावण आपकी शरण में आ जाता है तब आप क्या करोगे। ऐसा हो सकता है ना। मान लो अभी विभीषण आपकी शरण में आया, आपने उसको लंका का राजा बना दिया, और अगर रावण तुम्हारी शरण में आ जाए तो बोले मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। ये बड़प्पन, ये भाव और ये समर्पण और ये देने की इच्छा प्रवृत्ति तो सिर्फ ईश्वर में हो सकती है, मेरे गोविंद में हो सकती है, मेरे रघुनायक में हो सकती है, बाकी किसी के पास। विभीषण रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु ने रावण का वध कर दिया। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है और ये अपने शरीर को त्यागने वाला है। अगर कुछ चाहते हो तो इसके पास चले जाओ, मरते समय भी आपको ऐसा ज्ञान दे जाएगा जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। रावण जैसा पंडित कोई नहीं था महाराज, जिसने काल को भी अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था, नवग्रहों को भी बंदी बना रखा था, अग्निदेव वायुदेव सब जिसकी सेवा में तत्पर रहते थे, जिसका उद्धार करने के लिए प्रभु ने स्वयं अवतार लिया था, वो साधारण कैसे हो सकता है। रावण जानता था, रावण ने बोला अगर ये साधारण मानव होंगे तो इनकी पत्नी का हरण करके विवाह कर लूंगा, और अगर परम पिता परमात्मा होंगे तो इनके हाथों मारा जाऊंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज। मेरे ठाकुर से दोस्ती भी अच्छी है और दुश्मनी भी अच्छी है, लेकिन कुछ तो कर ले इसके साथ में, कोई न कोई संबंध जोड़ ले। रावण को जाकर के सर के पास में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। आजकल का भी वसूल है महाराज, लोग चरणों के पास कम बैठना चाहते हैं, कहाँ बैठना चाहते हैं, सर के पास ज्यादा। ज्ञान लेने के लिए सर के पास में गए, प्रभु ने समझाया, गए हैं तो वापस लौट के आए, बोले प्रभु ये तो मर चुका है और आप हमें कह रहे हो ज्ञान ले लो, इससे काय का ज्ञान लूंगा। प्रभु ने समझाया, एक बात बता, ज्ञान लेने के लिए किस तरफ गया था। बोले मैं सर के पास खड़ा था। बोले कि सर के पास ज्ञान नहीं मिलता है, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, चरणों के पास। लक्ष्मण जी जब गए, बताते उसी समय रावण खड़ा हुआ और तीर को उठा करके वध करने के लिए लक्ष्मण का तैयार हो गया।
लक्ष्मण ने कहा मैं आपके पास ज्ञान लेने आऊँ तो धोखे से मुझे मारने पे लग गया मारा। बोलना पड़ेगा राधे। तो रावण की पहली शिक्षा थी, रावण की पहली शिक्षा थी कि शत्रु कितना भी मर चुका हो लेकिन जब उसके समीप में जाओ तो बिना हथियार के मत जाना। शत्रु कितना भी आपका अचेत अवस्था में क्यों ना हो, आपको सावधान रहना होगा। बहुत सारे ऐसे राजनीति के ज्ञान को दिया है जिसको श्रवण करके लक्ष्मण को लगा वास्तविकता में रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उसके अंदर कमी क्या थी? कमी इतनी मात्र थी कि अपने जीवन में उसने अहंकार करके अपने माता पिता का अपमान, अपने परिजनों का अपमान और अपने कर्म के द्वारा लोगों को कष्ट देने का जो बीड़ा उठाया। और जब दूसरों को कष्ट दिया जाता है, जो कष्ट देता है, ये बात याद रखे, किसी को कष्ट देने वाला ज्यादा दिन तक बचता नहीं। जीवन में दे सकते हो किसी को, अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो। किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी का साथ छीनो भी नहीं। बोलना पड़ेगा राधे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पंचद्रवण कुंभकर्ण हनन मेधति रामायणम। इस प्रकार श्लोकी रामचरितमानस रामायण को कहा गया है। इसका नमन करते हुए भगवान के चरित्र को, भगवान की चरित्र तो ऐसा है कि कितना भी इसका गुणगान गाया जाए उतना ही कम है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। आइए हम प्रभु चंद्रवंशावली की तरफ आगे बढ़े। चंद्रवंशावली में वासुदेव और देवकी की कथा आती है, जिनके यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया। किसने अवतार लिया? प्रभु ने अवतार लिया। आपको क्या लगता है कि प्रभु को संतान के रूप में पाना कोई साधारण काम है क्या? साधारण है क्या? नहीं भैया। वासुदेव देवकी पूर्व जन्मों में एक राजा थी। देखो सुनना इस कथा को ध्यान से। एक बार क्या हुआ कि उनकी खेत में कोई बछड़ा जो था वो जैसे खेत खाते हैं या कुछ खाते हैं तो खाने के लिए आ गया। तो इन्होंने क्या काम किया, उस बछड़े को इन्होंने पकड़ लिया और उसको माँ के पास जाने नहीं दिया। उसकी माँ बहुत बिलख बिलख करके रोई, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उस गऊ ने श्राप दिया, जैसे आज मैं अपने औलाद के लिए पीड़ा में पीड़ित हो रही हूँ, एक दिन तेरा औलाद तेरे पास होगा और तेरे सामने से तेरी नजरों से दूर चला जाएगा। उस दिन तुझे इस पीड़ा का एहसास होगा। यही कारण था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बाद भगवान, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के भले ही पिता देवकी वासुदेव हुए, लेकिन भगवान ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। बोलना पड़ेगा राधे। बोले पंडित जी कथा कहाँ लिखी हुई है? कहीं तो लिखा होगा ना। देवी भागवत में इसका वर्णन आया है। किसमें? देवी भागवत। इसलिए कहता हूं कि भागवत से ज्यादा गुण रहस्य आपको देवी भागवत में मिलेंगे महाराज। ये वासुदेव और देवकी की बात बताई। अब मैं यशोदा मैया की तपस्या के बारे में बताऊंगा आपको। कौन सा ऐसा तप किया था जो आज कन्हैया जैसा लाल, उस परम पिता परमात्मा जैसा संतान उन्होंने पाया है? बोलना पड़ेगा राधे। कौन कौन जानना चाहता है?
चलो आपको बताता हूं। यशोदा मैया पूर्व जन्मों में एक ब्राह्मणी थी। उनका एक नियम था। क्या नियम था? बिना ब्राह्मण को भोजन करवाए कभी भोजन नहीं करती। समय बीता, अवस्थाएं बीती, पति भी गुजर गए, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। घर मकान दुकान जो कुछ उनके पास था सब कुछ बिक गया, लेकिन नियम नहीं टूटा। अपनी चौखट पर ब्राह्मण को भोजन कराते ही रहे। लोगों ने पागल समझ लिया। दुनिया वाले कहते हैं कौन पागल होगा, अपना घर बेच के पंडित जी को भोजन करा दिया। गांव में एक बार एक संत आए। संत ने कहा कि हमें भोजन करवाइए। लोग जब भोजन का नाम सुने तो हंसी उड़ाने लग गए। बोले अरे एक बुढ़िया थी, ब्राह्मण के भोजन के चक्कर में पड़ी तो अपना घर मकान सब कुछ बेच बैठी, और हमें ये काम मत कराओ। बोलना पड़ेगा राधे। बोले तब? बोले जाओ उस बुढ़िया के पास, गांव के बाहर में एक सूखा बंजर स्थान है, वहां पे वो रहती है। गए और संजोग देखो उस दिन मैया ने भोजन कर लिया है और ब्राह्मण को भोजन करा दिया है, लेकिन कुटिया में एक भी दाना देने के लिए नहीं। अब क्या होगा? चौखट में ब्राह्मण आए हैं, आवाज लगाया माता भिक्षाम दे। मैया ने सुना लग रहा है कोई विप्र दरवाजे पे आए हैं। दोबारा आवाज लगाई माता भिक्षाम दे। तीसरी आवाज में चले जाते, ऐसा ना हो मेरी चौखट से ब्राह्मण चले जावे। दौड़ी दौड़ी आई, अपनी टूटी हुई खटिया को बिछाती है, जल का पात्र भर करके ले आती है, चरण धोती है, कहती महाराज विराजो। जीवन में आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। हेम दान गज दान तो बड़ो दान सम्मान। आप कुछ दे सको या ना दे सको, यदि आप सम्मान दे रहे हैं तो सबसे बड़ा धन है। कहते मैया 2 दिन 3 दिन से भूखो, कुछ खायो ना है। सब कावन में भिक्षा मांगी, लेकिन काऊ तैयार ना हुआ। हर कोई कह रो कि भिक्षा मिलेगी तो तेरे ही चौखट में मिलेगी, वरना कहीं नहीं मिलेगी। और मैंने तो कसम खा लियो पूरे गांव में मांग के, अब तेरी चौखट में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ये साधु आज भी भूखा सो जाएगा। बोलना पड़ेगा राधे, भूखा सो जाएगा। मैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कुटिया में भी कुछ नहीं, ब्राह्मण दरवाजे पे बैठे हैं। उनका एक बालक था 14 वर्ष का। बाबा से कहा बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन आदि का प्रबंध करती हूँ। गई दुकान पे साहूकार के पास में कहने लगी अरे साहूकार मुझे कुछ अनाज दे दो, मुझे कुछ राशन दे दो, मेरी चौखट पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मुझे भोजन कराना है। साहूकार हंसने लगा। अरे देवी आपके पास न घर है, न मकान है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। आज तू कर्जा लेके जाए, कल को तू मर जाए, भरेगा कौन? कौन भरेगा? ब्राह्मणी कहती है हे साहूकार, मेरे पास मुझे देने के लिए न आभूषण है, न वस्त्र है, न जमीन है, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। मैं क्या ऐसा तुम्हारे सामने गिरवी रखूं ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारा जो धन ले रही हूं इसको मैं वापस कर दूंगी। कुछ समझ में नहीं आया, अपने 14 वर्ष के बालक को गिरवी रख दिया।
वो कलीजा कैसा होगा, वो माँ कैसी होगी। जिसके जीवन का मात्र एक साधन, एक सहारा, एक लास्ट उम्मीद, लास्ट किरण जो बाकी हो, उसको भी अपने कलेजे से दूर करके संतों के लिए समर्पित किया है मैया। वहां से भगवान के भोजन, ब्राह्मण देव के भोजन प्रसादी को लेकर के आई है और ब्राह्मण देवता को सौंपा है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत देखो, उसके आंख में आंसू की एक बूंद भी नहीं। बहुत प्रसन्न मन से ले आई, ब्राह्मण देवताओं का दिया। ब्राह्मण देवता ने अलख जगाई और भोजन की प्रसादी बना के तैयार कर लिया। तैयार हो गई भोजन की प्रसादी। कहने लगी मैया, अरे अपने लल्ला को तो बुला, हम चाहते हमारे हाथ से सबसे पहले प्रसाद तेरा लल्ला पावे, उसके बाद हम प्रसादी को ग्रहण करेंगे। मैया कहने लगी कि बाबा यही कहीं आसपास में खेल रहा होगा, आप प्रसादी लीजिए, आप मुझे प्रसादी दे दीजिए, मैं उसको प्रसादी दे दूं। बाबा बोले ना मैया, हम देंगे प्रसादी तो अपने हाथ से देंगे। इतनी बात कहने की थी। जिस पीड़ा, जिस दर्द, जिस कष्ट को अपने हृदय में बहुत दबा के रखा था, अभी भी आने देना नहीं चाहती है महाराज। तो संत ने कहा कि देवी, अगर तुम्हारा लल्ला नहीं आया तो मैं ये भोजन भले ही बना है, मैं इसको खा करके नहीं जाऊंगा। मैया ने कही अभी तो औलाद बेचा है और आपने भोजन नहीं किया तो मेरा धर्म भी चला जाएगा, मेरा धन भी चला जाएगा, मेरा धर्म भी चला जाएगा। पैर पकड़ के बैठ गई, बोली बाबा मैंने अपने बेटे को तो बेच दिया, मैं जानती हूँ इस धन को मैं चुका नहीं पाऊंगी और शायद मेरा लल्ला मुझे वापस ना मिले। यह कह के मैया फूट फूट कर रोने लग गई। कहती है प्रभु आप हमारे भोजन को स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे पास अब इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है रे, कुछ भी नहीं बचा है बाबा, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। मेरा सर्वस्व उजड़ जाएगा अगर आप प्रसाद लेकर के नहीं जाओगे तो। बाबा ने कहा रे मैया, एक ब्राह्मण के लिए तेरे मन में इतनी तपस्या, इतना त्याग, जाओ मैं वचन देता हूं, जिस तप के कारण आज तुमने एक ब्राह्मण के लिए आपने 14 वर्ष के बालक को गिरवी रख दिया, वही परमपिता परमात्मा 14 वर्ष के लिए तेरे यहां बालक बनकर के आएगा। आज यशोदा मैया के यहाँ 14 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने वास किया तो उसका यही कारण था, पूर्व जन्मों में किए गए तप का परिणाम था। यशोदा मैया के यहाँ गोविंद ने अवतार लिया है, गोविंद आए हैं। बोलना पड़ेगा राधे भोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, अब प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तेरी
फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ अपनी निंदिया भी, ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ बच्चों के लिए क्या नहीं करती है माँ। लेखक कहता है, बड़ी ही सुंदर भाव है, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मेरी मैं मुस्काया तो मुस्काई रोई रोई है, मुस्काए तो माँ रोई रोई। ओ मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ
किस्मत वाले जिनके माँ होते हैं। माँ बाप बड़े भाग से मिलते हैं, बड़े भाग्यशाली को माँ और बाप का सुख मिलता है, चाह मिलती है, प्यार मिलता है। वैसे माँ हमारे भी नहीं है। मेरी भी माँ बचपन में खत्म हो गई। कभी कभी मुझे भी याद आती है। हम ऐसे भजनों को गाते हैं जब तो बड़े कठोर दिल से गाता हूँ। मुझे भी माँ का सुख नहीं मिला। बचपन में ही मेरी माँ खत्म हो गई। आज भी मुझे याद आती है। वो होते किस्मत वाले जिनके घर माँ हो, और अरे कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। माँ की छाया में, माँ की गोद में क्या शीतलता है। जिसके हम माँ है वही समझेगी। अरे कितनी सुंदर है माँ, तो कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कितनी भोली है। हे माँ, बारंबार बुलाता है भक्त, कहता है। वही आज हमारे कान्हा प्रभु को याद करते हुए कहते हैं, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, जय जय श्री जय जय श्री। समय को विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग कथा की तरफ आगे प्रस्थान करेंगे। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ वासुदेव महाराज कन्हैया को छोड़ के आए हैं। प्रातः काल में पता चला कि बात नंद के यहाँ तो लाला हुआ है। बहुत सारी बधाइयां बजी हैं। सारी सखियां ग्वालियां कहती है तो चमत्कार हो गयो। अरे नंद बाबा ने तो बुढ़ापे में भी लल्ला पायो है ना? बड़ी कृपा हुई गोविंद की। उत्साह दिनों दिन बढ़ता गया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ने बोले वैसे तो वो मारा तो गौशाला में ले जाकर के बड़े चुपचाप। तो मैया ने परीक्षा लेना चाहा। रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया। मतलब अभी तो नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अदला बदली कर लिया उन्होंने। बोले देखते तो हैं गर्गाचार्य वास्तव में विद्वान है कि ऐसे ही बस लोग ऐसे कल्पना करते हैं। तो जाकर के सबसे पहले बलराम जी का बोला है, नामकरण किया है। ये बल का स्वामी होगा और यह पहले आया, इसका नाम राम, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। जो रोहिणी के गोद में है, ये हर चतुर्युग में अलग अलग अवतार हुए। कभी ये रक्त वासा हुआ, कभी पीत वासा हुआ, और इस बार तो सांवरे रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोल कन्हैया लाल की। लल्ला का नामकरण हो गया और प्रभु की कृपा देखो। इधर कंस के पास में भी जब 8वें गर्भ को सुधारे करने के पश्चात में कंस को इस बात का पता लगा, कानून थाने पहुंचाए वहां पर और वासुदेव महाराज ने कन्या को रूप में समर्पित किया है। बोला हमने तो सुना था कि ये स्वयं जो अवतार लेगा विष्णु, एक कन्या रूप में आया। रावण यहाँ पर नारद जी ने समझाया वो तो कोई भी रूप बना लेता, पहले तो मोहिनी का रूप बनाया था।
उसने उस कन्या को उठाया, जैसे शिला पे पटकने के लिए तैयार हुआ वैसे हाथ से छूट गई और वह जाकर के आकाश में विराजमान हुई और आकाशवाणी करती है, अरे कंस तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। और यही देवी विंध्याचल वासिनी के नाम से आज भी विराजमान है। देवियों में आज शक्तिपीठ में कलयुग में भी सबसे ज्यादा मां भगवती की प्राचीन तपस्थली या ये कहे प्रत्यक्ष रूप में मां भगवती शक्तिपीठों में किसी में विराजमान है, आज भी विंध्याचल में विराजमान है। वो विंध्याचल माई की है। ये कथा ऐसी चीजें ना सबको जोड़ लेती है, समेट लेती है अपने अंदर, सबको समेट लेती है महाराज। और बंधुओं को सूचना भी है कि कल जो लास्ट दिवस में भंडारे का आयोजन होगा उसमें अपने माध्यम से जो भी आप लोग सेवा बन पड़े, पूरी सब्जी और हलवे की व्यवस्था है, तो आप लोगों को उससे बेहतर कौन जानता है इसमें किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जो अपने कुटिया से बन पड़े, जो अपनी कुटिया से तुलसी पत्र प्रभु के शरण में समर्पित हो सके, यथा योग्य आपने सहयोग करना है। और सहयोग ही नहीं करना है, सपरिवार निमंत्रण भी है महाराज, आप लोग को प्रसाद लेकर के भी जाना है। ये नहीं पंडित जी देने के लिए तो निमंत्रण दिया लेकिन प्रसाद लेने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। आपको ही बनाना है, आपको ही बांटना है, आपको ही लेना है और आपको ही देना है। इस तरह से भगवान के प्रसाद का वितरण होगा। और आप सब लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे आज तक यज्ञ की रक्षा, देखो मौसम कितना, आप तो सोचते थे पता नहीं प्रभु कथा कैसे होगी, लेकिन गोविंद की कृपा तो देखो, अपना वो गोवर्धन पर्वत लगा दिया है महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। कई बार हम चिंता में पड़ते कैसे होगा, बोले वो वैसे ही होगा जैसा वो गोविंद चाहेगा, है ना। प्रभु का नामकरण। फिर आई है पूतना। पूतना का भगवान ने नेत्र बंद किया है, देखा इस पूर्व जन्मों में क्या है जिसके पुण्य के कारण आज आई है। मैंने पहले भी बताया, बहुत सुंदर रूप बना के आई। और क्या बन के आई थी? दूर की मौसी। क्या बन के आई? मौसी बन के आई महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। मासी बन के आई है। और जैसे ही अपने स्तन का पान कराया भगवान ने, उसके स्तन के पान के साथ में उसके प्राणों को भी पी गए हैं। बोलना पड़ेगा राधे। आगे जाकर के भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और उखल में बांध दिया। एक बार मैया ने, कृष्ण भगवान ने बहुत चंचलता थी तो उनको उखल में बांध दिया। बोलना पड़ेगा राधे। भगवान कृष्ण भगवान उस उखल को लेकर के, जमार्जुन के दो वृक्ष थे, उसमें ले जाकर के खींचा, दोनों वृक्ष गिर गए। उसमें से कई पीढ़ियों से वो श्राप के कारण वृक्ष बने हुए घूम रहे थे महाराज। श्राप के कारण इनको श्राप से मुक्ति दिलाया है। मैया आई कहते थे, मेरे लल्ला मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे उखल में बांध दिया, और अगर आज पेड़ गिर जाता तेरे ऊपर तो क्या होता। कन्हैया तो मन मन मुस्कुरा रहे हैं, मैया मैं आज बधाई इसलिए था ताकि मैं इनका उद्धार कर सकूं। जय हो। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उसके बाद भगवान ने गोकुल में बाणासुर का, बकासुर का, अघासुर का संहार किया है, धेनुकासुर का संहार किया है। और धेनुकासुर के बाद में हमारे गोविंद जी का एक बहुत प्रिय गेम था, मतलब खेल था। कौन सा? फुटबॉल। कौन सा? तो बचपन में बहुत खेलते थे महाराज, बोलते थे आज का खेलने हमारे गोविंद जी बहुत खेलते थे महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। हम लोग 6th क्लास में थे, 6वीं क्लास में थे, तो एक बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण का श्लोक आया था कि कुंद केन खेलनम सर्व बाल रंजनम पाद जान हस्त नेत्र कौशल्य लक्ष्य वर्धकम। भगवान कंद के, मतलब जो पैर से खेला जाता है उसको बहुत खेलते थे महाराज। और ऐसी लात मारी सीधा कहां पर गई? अच्छा, प्रभु का खेल भी ऐसा है कि जिसमें किसी न किसी का कल्याण छिपा होता है। प्रभु ने खेलना प्रारंभ किया तो किसका उद्धार कर दिया? कालिया नाग का।
प्रभु के खेल भी निराले हैं। जिस खेल को भी खेला उसमें भी किसी ने किसी का उद्धार कर ही दिया महाराज प्रभु ने। श्री रामा ने कहा मेरी बोल चाहिए हमें, ला करके दो। कहते अभी ला के देता हूँ। बरगद की शाखा पे चढ़े हैं, कूद पड़े हैं। कालिया दह में गए, उनकी पत्नी ने कहा लौट जाओ स्वामी, वरना हमारे स्वामी तुम्हें भस्म कर देंगे। अरे उन्हीं को जगाने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम कहते हो उनको जगने से पहले चले जाओ। कालियादह पर यहाँ पे संदेश माँ को मिला, माँ आई हुई रोते हुए कालियादह पर। और भगवान कालियादह पर कालिया नाग के अहंकार का मंथन किया है। और भगवान ने बहुत कहते नृत्य करने में दो ही पारंगत है महाराज, दोस्त जैसा कोई नृत्य नहीं कर सकता। एक बाबा भोलेनाथ जैसा और दूसरा मेरे कन्हैया जैसा। कन्हैया ने नृत्य किया है। कालिया नाग ने कहा स्वामी आपका जो वाहन है मुझे मार डालना चाहता है। बोले ये मेरा पद चिन्ह जब तक तुम्हारे मस्तक पे रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर गरुड़ कभी प्रहार नहीं करेंगे। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग का भी उद्धार किया है। आगे ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया? अरे मेरी बनाई सृष्टि हुई है, ये सब कुछ बाल वाले हमारे बनाए हुए हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा सारे ग्वाल बालों को, गैया को, बछड़ों को लेकर के चले गए। भगवान ने अपनी माया से उतने ही ग्वाल वाले, उतने ही गैया सब प्रकट कर दिया महाराज। बलराम कहते हैं कि आजकल गैया में इतना प्रेम कहां से हो गया? कोई न कोई माया तो जरूर है महाराज। कई महीने बीत गए, ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो गोकुल में फिर वैसे ही चल रहा है। सारी गैया जैसे यहाँ वैसे वहां, सारे ग्वाल वाले जैसे यहाँ वैसे वहां। समझ गए कि ये मेरी रचाई हुई रचना नहीं है, बल्कि ये रचाई हुई प्रभु की रचना है। बोलना पड़ेगा राधे। प्रभु की रचना से कोई पार नहीं जा सकता। बोलना पड़ेगा राधे। इस तरह से प्रभु ने धेनुकासुर का संहार किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया है, दावानल से बचाया। आगे चल करके भगवान ने वर्षा काल में एक बार कई सारी नारियां व्रत रहती थी, इसलिए कि गोविंद हमें प्राप्त हो जाए। गोविंद को वर्ण करना चाहती थी, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी। पूर्व जन्मों में करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद प्रभु से वरदान मांगा था, प्रभु एक बार आपका साथ मिल जाए, बस आपका साथ मिल जाए, आपका पास मिल जावे, आपका निवास मिल जावे, तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। वही अगले जन्म में जाकर के ग्वालियां हुई। ये सब गोविंद की तभी कृपा हुई। बोलना पड़ेगा बाके बिहारी लाल की। उसके बाद में नंद बाबा के यहाँ उस समय एक बहुत सुंदर आयोजन होता था। नंद बाबा पूरे ग्वाल वाले मिल करके इंद्र की पूजा करते थे। क्यों करते थे इंद्र की पूजा? बोले इंद्र बरसात के देवता हैं और जब बरसात करेंगे तो हमारी गैया के लिए खूब घास होगा, और जब गैया वर्धन करेंगी तो हमारा भी उद्धार होगा। तो कन्हैया ने अपने बाबा को समझाया, बाबा ये जब देने वाले प्रभु परमात्मा है तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? बोले तब किसकी करें? बोले जिस गोवर्धन की गैया, जिस गोवर्धन के घास को चल के हमारी गैया पुष्ट होती है, हमें उस गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। बहुत तर्कों से भगवान ने समझाया, अंत में नंद बाबा ने मना नहीं कर पाए। बोले लल्ला तू जैसे कह रहे है हम सारे वैसे ही करेंगे। सब लेकर के गए हैं, बड़ा सुंदर तलहटी को साफ किया है, सुंदर सुंदर स्थान बनाया है, वहां पर गोवर्धन महाराज की पूजा किया है। और कहते हैं गोवर्धन महाराज की उस समय जो पूजा की गई, गोवर्धन कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन के रूप में भगवान ने ही उस पूजा को स्वीकार किया था। देखो आपके सामने गोवर्धन महाराज आ गए हैं, आ गए कि नहीं? बोलना पड़ेगा राधे। और गोवर्धन की परिक्रमा का फल भगवान के त्रिभुवन की परिक्रमा के फल के बराबर है महाराज, प्रभु के परिक्रमा के फल के बराबर है।
क्योंकि गोवर्धन कौन है? साक्षात मेरे कन्हैया है, जगदीश है, मेरे गोविंद है। और मेरे गोविंद की जो एक बार परिक्रमा कर ले तो इस संसार के जन्म मरण के सभी प्रकार के चक्करों से मुक्ति मिल जाती है। बोलना पड़ेगा राधे। हमारे मध्य में गोवर्धन महाराज की झांकी आ रही है। झांकी लेके आए भैया। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। जय जय। थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। मुख्य जजमान श्री खड़े हो जाएंगे, गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। हमारे बीच में गोवर्धन महाराज आ रहे हैं। आइए हम सब लोग दर्शन करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। बोले गोवर्धन महाराज की। आवाज नहीं आ रही सभी लोगों की, पीछे से भी भाई। बोले गोवर्धन महाराज की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इसको डांस करना है। अभी नहीं, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं। गलती से निकल गया सभी लोगों के लिए। जिन्हें अपना पैर सीधा करना है वो खड़े हो जाए। कैसे? अरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज।